स्थान स्वयं बनाए। राजा ने एक दिन अपने मंत्री से कहा, मुझे अपने लिए एक आदमी की जरूरत है। कोई तुम्हारी निगाह में जचे तो लाना, पर इतना ध्यान रखना कि आदमी अच्छा हो। बहुत दिनों की जांच पड़ताल के बाद मंत्री को एक युवक जचा। उस समय युवक की नौकरी छुड़ा दी और उन्नति का आश्वासन देकर राजा के सामने पेश किया। बहुत देर तक तो राजा को अपनी बात नहीं याद आई। बाद में बोले, हाँ, उस समय शायद कोई मन में बात थी, पर अब तो कोई बात नहीं है। मंत्री ने कहा, हुजूर, मैं इसे हजारों में से छाटा है और बढ़िया नौकरी से छुड़ा कर लाया हूँ। राजा जरा सोच कर कहा, हमारे पास तो इस समय कोई काम नहीं है, पर तुम बहुत कह रहे हो तो हम इसे अपने दफ्तर का चपरासी रख लेते हैं। वेतन 15 रुपए प्रति माह मिलेगा। मंत्री को बुरा लगा, पर उस युवक ने कहा, मेरे लिए सबसे बड़ा वेतन यह है कि मुझे अपने राजा की सेवा करने का मौका मिलेगा। यह कहकर उस नौकरी के लिए तैयार हो गया। मंत्री जब उसे दफ्तर में छोड़ने गया तो वहाँ धूल थी, क्योंकि राजा वहाँ न कभी जाते थे और न काम करते थे। यह देखकर मंत्री दुखी हुआ, परंतु वह युवक इतना होने पर भी खुश था। उससे अच्छा स्थान दिलाने के लिए मंत्री ने कृतज्ञता प्रकट की कि युवक ने लगातार कई दिनों तक उस दफ्तर को साफ करके उसे शाही दफ्तर का रूप दे दिया। उस दफ्तर में एक छोटी सी कोठरी थी। युवक ने उसकी जांच की तो पता चला, पिछले सालों में बादशाह के पास जो निजी पत्र आए तो उनके लिफाफे का ढेर कोठरी में था। उनमें से बहुत से लिफाफे पर सोने की पच्चीकारी थी और रत्न जड़े थे। यह वह लिफाफे थे जो विवाह जैसे शुभ अवसर पर दूसरे राजा और अमीर उमराव के यहाँ से आए थे। युवक ने कारीगर लगाकर कीमती सामान लिफाफे से उतरवा लिया और बाजार में बेच दिया। सामान बेचकर उसे कई हजार रुपए मिले। उनमें से कुछ रुपए उसने दफ्तर में बढ़िया फर्नीचर और चित्र लगाने में खर्च कर दिए और बाकी सरकारी खजाने में जमा कर दिए। जहाँ पैसे मान बिका उसने उसकी भी रसीद ली और जहाँ यह सामान खरीदा गया उसकी भी रसीद ली। दफ्तर सचमुच शाही दफ्तर हो गया। चुगलखोर ने शिकायत की बता रहे हैं, एक दिन राजा गुस्से से भरे दफ्तर गए तो दफ्तर की हालत देखकर दंग रह गए। फिर भी उन्होंने तेज आवाज में पूछा, तुमने यह सजावट किसके रुपए से की है? दफ्तर के रुपए से हुजूर, कहकर उसने राजा को रद्दी लिफाफों की कहानी सुनाई और खजांची के गवाही दिलाई कि दफ्तर का सामान खरीदने के बाद बचा हुआ रुपया सरकारी खजाने में जमा किया है और उस युवक को अपने राज्य का वित्त मंत्री बना दिया। इस कारण दूसरे मंत्री को परेशानी होने लगी, क्योंकि वह स्वयं बेईमानी न करता था, न किसी को करने देता, न स्वयं लापरवाही करता था और न किसी को करने देता था। उसके बाद से तो जो भी मंत्री राजा के पास जाता, किसी न किसी बहाने उस युवक की शिकायत करता, जिससे कि स्वराज्य की नजरों में गिर जाए। तथा एक रात को 2 बजे राजा ने अपने सेनापति को बुलाकर कहा, हमारे सब मंत्रियों को उनके घर से उठाकर इस कमरे में ले आओ, लेकिन वह जिस हालत में हो उसी हालत में लाया जाए। समझ लो हमारे हुक्म को। अगर कोई पलंग पर सो रहा हो तो उसे पलंग सहित ज्यों का त्यों लाया जाए, और कोई कालीन पर बैठे चौपड़ी खेल रहा हो तो कालीन समेत यहाँ लाया जाए। 1 घंटे के भीतर ही सभी मंत्री एक बड़े कमरे में आ गए। राजा ने देखा कि 8 में से 7 मंत्री नशे में थे। उनमें से कुछ जुआ खेल रहे थे। वित्त मंत्री भी बनियान पहने
एक चौकी पर बैठे दिए की रोशनी में कोई कागज देख रहे थे। सभी मंत्री बहुत लज्जित हुए। तब राजा ने वित्त मंत्री से पूछा, जनाब, रात में 2 बजे किस कागज में उलझे हुए थे? उसने उत्तर दिया, दूर के इलाके से इस साल का जो राज कर है उसमें पिछले साल से 1 पैसा कम है। तो बार बार देख रहा था कि जोड़ में भूल है या सचमुच पैसा कम है। राजा ने जेब में से 1 पैसा फेंक कर कहा, लो अभी सब ठीक कर दो और जाओ आराम करो। वित्त मंत्री ने नम्रता के साथ पैसा वापस करते हुए कहा, हुजूर, पैसा तो मैं भी डाल सकता था, पर यदि पैसा कम है और उसके लिए पूछताछ नहीं हुई तो इससे अफसरों में ढील और बेईमानी पैदा होगी। उसकी बात सुनकर राजा बहुत खुश हुए और उन्होंने उस युवक को राज्य का प्रधानमंत्री बना दिया। ऐसी कहानी देखते रहने के लिए हमारे चैनल रिचा वॉइस को सब्सक्राइब करें।